ये एसआईआर इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। हमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं ये लोग, वोटर लिस्ट से हमारा नाम लाना चाहते हैं ये लोग। आज अगर आप चुनाव की बात करें तो अगले साल आसाम में भी चुनाव हो रहा है, मगर आसाम में एसआईआर नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ विपक्षी राष्ट्रों में ही क्यों एसआईआर किया जा रहा है? ये लिस्ट तो 2024 में भी थी, इसी के बिना पे चुनाव हुआ, इसी के बिना पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और नया चुनाव नए लिस्ट पे करा ले। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। करोड़ों फॉर्म बने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, इन सवालों ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पूरे राज्य में कैंप लगाया है। ऐसा ही एक कैंप वार्ड 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने मार्केट स्क्वायर यानी डिग्गी मैदान में लगाया है। हमारे नबी ने हमें सिखाया है अपने मुल्क का वफादार रहना। तो मैं आपसे इतनी बात कह रहा था, आप सोचोगे कि आप ये एसआईआर का काम हो रहा है, यहाँ तो फॉर्म भरने की बात होनी चाहिए, यहाँ तो 2002 की बात होनी चाहिए। लेकिन जसीमुद्दीन क्या कह रहा है? दरअसल में ये एसआईआर इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। हमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं ये लोग, वोटर लिस्ट से हमारा नाम लाना चाहते हैं ये लोग। और जब वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे तो उसके बाद सीएए और एनआरसी के माध्यम से हमें कैसे भेज देंगे? हमें बांग्लादेश भेज देंगे, हमें पाकिस्तान भेज देंगे। असल में ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस साजिश को समझना पड़ेगा और इसलिए हम लोग आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि आज घर में बैठे रहने का वक्त नहीं है साथियों। आज घर में बैठे रहने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों से, हमारे इलाके के नौजवानों से इतना बड़ा कैंप हमने लगाया क्यों? सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 4 तारीख से। क्यों? इसलिए कि 39 नंबर वार्ड का हर खास वार्ड से हम कहना चाहते हैं एक भी ऐसा परिवार और उसका मेंबर न रहे जिसका वोटर लिस्ट में नाम न हो। 18 साल के ऊपर हमारा विवाह है, जिनका उम्र 18 साल हो जाता है, 18 साल ए भाई आरजू भाई 151 वहां से शुरू करो। 57 तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, मौजूदा दरख्वास्त करूंगा कि 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उन सबों का नाम पूरे लिस्ट में होना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारे इस मुल्क के संविधान ने हमें बुनियादी हक दिया है। 18 साल हमारी उम्र है वोट देने का हक। अगर हमारा 18 साल में हमारा संविधान ने वोट देने का हक दिया है तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम इंदराज करने का भी हक हमें है। किसी की ताकत नहीं है कोई हमें वोटर लिस्ट से हटा दे। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आइए अपने हक के लिए आवाज उठाइए। हम यहाँ बैठे हैं आपके पास। नए वोटर का नाम फरवरी महीना में उठेगा। अभी जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच हो रही है। आपको घर घर जाके बीएलओ फॉर्म दे रहे हैं। आप उनको बीएलओ के साथ, मैंने आगे भी कहा था, आज भी कहते हैं, बीएलओ की मदद करें। जिसका जायजा लेने के लिए आज जोराशाखो के विधायक विवेक गुप्ता वहां पहुंचे थे। विधायक विवेक गुप्ता ने पूरे कैंप का जायजा लिया, वहां मौजूद लोगों और इलाका के लोगों की मदद कर रहे वॉलंटियर्स से बात की। उन्होंने मोहम्मद जसीमुद्दीन की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि पूरे राज्य की तरह वार्ड 39 के टीएमसी के सैनिक भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बारे में जिक्र करते हुए कहा, मासूमों की जब जब जान जाती है हमारा दिल रोता है। कल जो अटैक हुआ है इसकी अभी हमारे पास बहुत पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है, मगर मासूमों की जब जब जान जाती है हमारा दिल रोता है उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, कि बेगुनाह लोगों की जब मौत होती है और कहीं ना कहीं इस देश पे एक
प्रश्न चिन्ह उठता है देश की सिक्योरिटी व्यवस्था पर, और जिन लोग सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं कि ऐसा क्या हुआ जो देश की इंटेलिजेंस, देश की सिक्योरिटी फेल हुई और इन मासूमों को अपनी जान देनी पड़ी। मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनकी टीम ने एक शानदार SIR हेल्प कैंप लगाया है, जिसके लिए वो तारीफ के काबिल है। MLA मेरे साथ जसीमुद्दीन जी यहाँ के काउंसलर और वार्ड प्रेसिडेंट है, बाकी बात हमारे साथ इमाम साहब भी हैं और बाकी बरकत अली साहब। यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 2002 का लिस्ट खोज के पहले प्रिंट आउट निकाल रहे हैं ताकि उन लोगों के परिवार का जो भी नाम 2002 के लिस्ट में वो मैचिंग हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं प्रिंटर है, पहले प्रिंटर निकाल दे रहे हैं। फॉर्म अगर इनके पास नहीं है तो हम फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म का प्रिंट कर रहे हैं, उसका जेरॉक्स कर रहे हैं और इस तरह जेरॉक्स कर रहे हैं भर के, ताकि उनके पास भी एक कॉपी रहे। और फॉर्म भरने में अगर वो खुद भर सकते तो ठीक है, नहीं भर सकते तो हमारा वॉलंटियर ये देखिए, ये 2002 का लिस्ट निकाल दिया गया है जहां पे उनका नाम है और ये फिर उनको फॉर्म भरने में उनकी मदद की जा रही है। दोनों में ये फॉर्म जब भर जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा तो उसका जेरॉक्स करके 2 कॉपी उनको देंगे ताकि वो BLO को दे सके और 1 कॉपी उनको दे रहे कि 1 कॉपी अगर कहीं कोई हरा जाए, कहीं छिना जाए, कुछ भी हो जाए वो दे रहे हैं। तो यहाँ से वो लोग निश्चित होकर जा रहे हैं कि BLO को फॉर्म देंगे, BLO से अपना जमा लेंगे और उनके पास भी एक प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने फॉर्म जमा किया है। 7 और इस तरह के हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सैकड़ों काउंटर लगे हुए हैं, सैकड़ों लैपटॉप प्रिंटर सब लगे हुए हैं। यहाँ पर लाखों का खर्चा किया गया इस कैंप में, सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉलंटियर्स द्वारा। और मैं तहे दिल से जसीम भाई और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी एंड कंपनी हथकड़ी अपनाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। विवेक गुप्ता ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमेशा तैयार रहता है क्योंकि तृणमूल सोता नहीं है। ममता बनर्जी की कवायद में और अभिषेक बनर्जी की कवायद में आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले 4 नवंबर को एक विशाल मिছিল रैली, जो कुछ लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कि 21 जुलाई से भी बड़ी भीड़ संख्या उमड़ी थी इस बार। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो रैली जोड़ा साकू में ठाकुरबाड़ी के गेट के सामने खत्म हुई और हम लोगों को मौका मिला सबका स्वागत करने का। आपको वो देख के पता चल जाना चाहिए कि इतने लोग जब सड़क पर उतर आए हैं इस मुद्दे पर, तो तैयारी तो मतलब हम लोगों की जरूर है। हमें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है बंगाल की जनता हमसे प्यार करती है, क्योंकि हमने बंगाल की जनता के लिए काम किया। जिन लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चमचागिरी किया है, उनको पूछ लीजिए कि वो तैयार है कि नहीं, क्योंकि चमचागिरी करने के बाद हो सकता है टिकट नहीं मिले। कभी भी ये नहीं कहा कि वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए या उसमें करेक्शन होना चाहिए, इस बात का विरोध कभी नहीं किया गया। जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस मौके पे किया जा रहा है, आज अगर आप चुनाव की बात करें तो अगले साल आसाम में भी चुनाव हो रहा है, मगर आसाम में SIR नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ विपक्षी राष्ट्रों में ही क्यों SIR किया जा रहा है? बिहार में चुनाव था, आपने बिहार में SIR करा लिया। आप अगर चाहते, अगर SIR कराना तो बिहार के साथ साथ करा लेते, तो हम लोगों को भी एक लंबा समय, एक लंबा अंतराल मिल जाता चीजों को ठीक करने का। वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो सबसे पहले हम, एक सवाल है खाली आप मीडिया भाइयों के माध्यम से और बहनों के माध्यम से, कि ये लिस्ट तो 2024 में भी थी, इसी के बिना पे चुनाव हुआ, इसी के बिना पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और नया चुनाव नए लिस्ट पे करा ले बस। देखिए, इंतजाम के बारे में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सुनिए, ऐसा है, 5 मगर जब इस तरह की बात आप लोग करते हैं तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जोड़ा साकू के 11 वार्ड हमारे 11 बच्चों की तरह है और हर माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है, हर बच्चा समान है। भले ही वो एक बच्चे को ये जरूर बोले जाओ बड़े भाई से सीख आओ या छोटे भाई से सीख आओ, ये हमारे अंतर परिवार के अंदर चलता रहेगा, मगर हमारे लिए सारे 11 बच्चे बहुत प्यारे हैं। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ,
10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।